हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है चोल साम्राज्य के राजा सुंदर चोल के बारे में। उसका बड़ा बेटा आदित्य करिकलन है, जिसने पांड्यों को हराकर उनके राजा वीर पांड्या का सिर काटकर मार दिया था। राजा का दूसरा बेटा अरुण मौर्य है, जिसको पोनियन सेल्वन के नाम से लोग पुकारते हैं। राजा की बेटी का नाम कुंदुवई है। अब हम करिकलन को अपने सेना के साथ राष्ट्रकूट नाम के राज्य पर हमला करते देखते हैं। उस युद्ध में करिकलन के दादा और उसका एक सेनापति भी उसके साथ होते हैं। करिकलन युद्ध जीत जाता है और उसकी सेना राष्ट्रकूट के राजा कोटिंगा को बंदी बना लेते हैं। करिकलन राजा को जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद जब सभी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तब करिकलन वांथी को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी तलवार देकर कोयम्बटूर नाम के राज्य पर जाने के लिए कहता है और वहां उसे जो कुछ भी खबर मिले उसे सबसे पहले तंजौर जाकर सम्राट को, उसके बाद पौंडीचेरी जाकर राजकुमारी कुंदुवई को बताने का आदेश देता है। फिर हम वांथी को कोयम्बटूर में देखते हैं। वो किसी तरह से महल के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो पर्वतेश्वर को देखता है, जो कि चोल वंश का कोषाध्यक्ष है और चोल साम्राज्य में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। पर्वतेश्वर ने कोयम्बटूर में सभी सेनापतियों और मंत्रियों को मिलने बुलाया था। वो उनको बताता है कि चोल साम्राज्य का पुराना सम्राट सुंदर चोल का बड़ा भाई कंदर आदित्य था। उस समय उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उसने साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी अपने भाई सुंदर चोल को दे दी, क्योंकि उसका खुद का पुत्र मधुरांतन बहुत छोटा था। उसके बाद सम्राट कंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब मधुरांतन बड़ा हो चुका है और उसको युवराज घोषित करने के बजाय सुंदर चोल ने अपने बड़े बेटे करिकलन को युवराज बना दिया। ये सब बताने के बाद पर्वतेश्वर वहाँ मधुरांतन को बुलाता है। वो भी सभी के सामने सम्राट बनने की इच्छा जाहिर करता है। सभी मंत्री और सेनापति उसको समर्थन देने की बात करते हैं। वांथी यह सब देख रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर यह सारी खबर देने के लिए तंजौर निकल जाता है, जैसा कि करिकलन ने उसे आदेश दिया था। रास्ते में वो एक पालकी जाते देखता है, जो कि तंजौर ही जा रही थी। पालकी में पर्वतेश्वर की पत्नी नंदिनी होती है। वांथी को नंबी नाम के विष्णु भक्त ने नंदिनी को एक संदेश देने के लिए कहा था, इसलिए वो रास्ते में नंदिनी की पालकी रोक लेता है और उसे अपने बारे में बताता है। नंदिनी को जब यह पता चलता है कि वांथी करिकलन के आदेश पर तंजौर जा रहा है, तो वो उसे तंजौर पहुंचकर उससे अकेले मिलने बोलती है। वो अपनी एक अंगूठी निशानी के तौर पर वांथी को दे देती है, ताकि उसे महल में नंदिनी से मिलने से कोई न रोके। अगले दिन वांथी राजमहल पहुंच जाता है। वहाँ पर्वतेश्वर का छोटा भाई ही महल का मुख्य सेनापति होता है। वो भी अपने बड़े भाई के साथ मिला हुआ था। उसे जब पता चलता है कि वांथी करिकलन का संदेश लेकर सम्राट से मिलने आया है, तो वो उसे रोक लेता है और मिलने जाने नहीं देता। तब वांथी नंदिनी का दिया हुआ अंगूठी दिखाकर झूठ बोल देता है कि वो भी पर्वतेश्वर के लिए ही काम करता है और उन्होंने ही उसे सम्राट से मिलने के लिए कहा है। इसके बाद वांथी सम्राट से मिलता है और जो उसने कोयम्बटूर में देखा था वो सब उन्हें बता देता है। सम्राट से मिलने के बाद वो नंदिनी से मिलने जाता है। नंदिनी वांथी से कहती है कि कुंदुवई करिकलन के लिए जो भी संदेश भेजेगी, वो संदेश वांथी को पहले नंदिनी को यहाँ आकर बताना होगा। नंदिनी इसके बदले वांथी को इनाम का लालच देती है। वांथी के वहाँ से जाने के बाद पर्वतेश्वर वहाँ पहुँच जाता है। नंदिनी पर्वतेश्वर को बताती है कि कुंदुवई करिकलन के लिए जो भी खबर भेजेगी, वो वांथी पहले उसे बता देगा। उसके बाद हम रविदास नाम के एक सैनिक को छुपकर नंदिनी से मिलते देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि नंदिनी भी पांड्या वंश के राजा वीर पांड्या की मौत का बदला लेने यहाँ आई है और उसने प्रतिज्ञा ली है कि वो चोल वंश को ख़त्म कर देगी। वो रविदास को बहुत सारे सोने के सिक्के देती है और सबसे पहले सम्राट के छोटे बेटे पोनियन सेल्वन को ख़त्म करने कहती है। उधर वांथी सिंथन नाम के एक ब्राह्मण युवक की मदद से पौंडीचेरी नाम के राज्य में सम्राट की बेटी कुंदुवई से मिलने जाता है। कुंदुवई और वांथी पहले नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वांथी कुंदुवई को सम्राट के खिलाफ हो रहे साजिश के बारे में बताता है। कुंदुवई वांथी से यह सब खबर अपने भाई पोनियन तक पहुंचाने कहती है, जो कि अपनी सेना के साथ लंका में हमला करने गया हुआ है। वो वांथी से पोनियन को जल्द से जल्द अपने साथ वापस लेकर आने बोलती है। अगले सीन में हम मधुरांतन को अपनी माँ के पास देखते हैं। उसकी माँ इस बात से बहुत नाराज है कि उसका बेटा अब सिंहासन के लालच में पड़ रहा है।
वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता ने सुंदर को साम्राज्य उपहार के रूप में दिया था और दिया हुआ उपहार वापस नहीं मांगा जाता। वो बताती है कि उसके पिता अपने पुत्र को एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे शिव भक्त के रूप में देखना चाहते थे। ये सब सुनने के बाद भी मधुरांतन अपनी माँ की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मदुरै में हम करिकलन को देखते हैं। उसके दादा उसे तंजौर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ हालात बहुत खराब हैं और कभी भी तख्ता पलट होने की आशंका है। करिकलन तंजौर जाने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक नंदिनी तंजौर में है वो वहाँ कदम नहीं रखेगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि नंदिनी और करिकलन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक नंदिनी गायब हो गई। फिर बहुत सालों बाद जब करिकलन वीर पांड्या को युद्ध में हराने के बाद उसे ढूंढते हुए एक झोपड़ी में पहुंचा तो वहां उसे घायल वीर पांड्या को नंदिनी के साथ देखा। नंदिनी करिकलन के सामने वीर पांड्या की जान की भीख मांगती है, पर करिकलन गुस्से में वीर पांड्या का सर काट देता है। नेक्स्ट सीन में पोनियन सेल्वन को अपने सेना के साथ दिखाया जाता है। वो लंका पर आक्रमण करता है और कुछ हिस्सों पर विजय पा लेता है। पोनियन को सिंहासन से कोई लगाव नहीं है। वो अपने पिता के हर आज्ञा का पालन करता है और अपने बड़े भाई को अगले सम्राट के रूप में देखता है। इधर कुदुवई अपने पिता से मिलने के लिए तंजौर आ जाती है। वहाँ उसे खबर लग जाती है कि जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। तब वो पर्वतेश्वर के महल पहुँच जाती है, जहाँ बहुत सारे मंत्री पर्वतेश्वर के साथ मिलकर तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे थे। वो बातों बातों में मंत्रियों की बेटियों की शादी अपने भाइयों के साथ करने का लालच दे देती है, जिससे मंत्री अपनी बेटियों को रानी के रूप में देखने लगते हैं और तख्ता पलट करने से मना कर देते हैं। लेकिन कुदुवई को भी यह पता था कि उसकी यह चाल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कुदुवई सम्राट से जल्द दोनों राजकुमारों को तंजौर बुलवाने कहती है। तब राजा अपने कुछ सैनिकों को पोनियन सेल्वन को लेने भेज देता है और करिकलन को लेने के लिए खुद कुदुवई को जाने कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि नंदिनी के होते हुए करिकलन यहाँ नहीं आएगा। लंका में वांथी पोनियन सेल्वन से मिलकर उसे तंजौर में चल रही सारी बातें बताता है। उसे लंका में नंबी भी मिलता है, जिसने पहले नंदिनी के लिए संदेश भेजा था। पोनियन वांथी और नंबी के साथ बग्गी में बैठकर जा रहा होता है। तब उन लोगों पर नंदिनी के भेजे हुए पांड्या सैनिक रविदास और उसके साथी हमला कर देते हैं। पोनियन और वांथी पहले तो उन सैनिकों पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अचानक उन लोगों को मछली के जाल में कैद कर लिया जाता है। तभी वहां हाथी पर एक औरत आती है और हाथी की मदद से सभी सैनिकों को मारकर भगा देती है और खुद भी वहां से चली जाती है। पोनियन और वांथी बच जाते हैं। उस औरत के बालों की वजह से उसका चेहरा हम नहीं देख पाते। वांथी कहता है कि उसने ठीक से उस औरत का चेहरा तो नहीं देखा, पर उसे लगता है कि वो उससे पहले कभी मिल चुका है। पोनियन सेल्वन बताता है कि वो भी उस औरत को नहीं जानता, लेकिन जब वो बचपन में पोनी नाम की नदी में गिर गया था तब उसे इसी तरह की दिखने वाली औरत ने बचाया था और लोगों को लगा था कि उसे पोनी नदी की देवी ने बचाया है, इसलिए उसका नाम लोगों ने पोनियन सेल्वन रख दिया था। कुदुवई को अब हम मदुरै में देखते हैं। वो करिकलन को तंजौर चलने के लिए बहुत मनाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानता। बचपन में कुदुवई की वजह से ही नंदिनी को करिकलन से दूर किया गया था। करिकलन को लगता था कि कुदुवई को नंदिनी की खूबसूरती से जलन थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मगर कुदुवई बताती है कि नंदिनी अनाथ थी और एक राजकुमार की शादी ऐसे लड़की के साथ नहीं हो सकती जिसके कुल का पता ना हो, इसलिए उसने नंदिनी को करिकलन से दूर किया था। ये बताकर वो वापस चली जाती है। इधर रविदास लंका के राजा से जाकर मिलता है, जो कि पोनियन से अपना आधा राज्य हार चुका था। वो रविदास को अपने सैनिक और जहाज देता है ताकि रविदास पोनियन पर हमला कर सके। ये बात पोनियन को पता चल जाती है। वो पूर्णिमा नाम की एक नाविका की मदद से समुद्र किनारे तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कि सम्राट की पूरी सेना, जिसे सम्राट ने पोनियन को लेने भेजा था, उसे रविदास के सैनिकों ने खत्म कर दिया है और उनका जहाज लेकर वहां से भाग गए हैं। लंका में ही वांथी राजा के भेष में घूम रहा होता है ताकि वो रविदास की सेना को भटका सके। रविदास के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ता है, लेकिन अंत में पकड़ा जाता है। वो उसे रविदास के पास जहाज में ले जाते हैं।
रविदास देखता है कि उसके सैनिक पोनियन सेल्वन की जगह किसी और को उठा लाए हैं। वो उन पर बहुत गुस्सा होता है और वो वांथी को जहाज के ऊपर लटका देता है और जहाज को वापस लंका की तरफ ले चलने कहता है। पोनियन भी समुद्र में पूर्णिमा के छोटे से नाव में जा रहा होता है। वो वांथी को जहाज में लटकते हुए देखता है और अकेले ही जहाज पर हमला कर देता है। वो वांथी को आज़ाद कर लेता है और दोनों जहाज में रविदास और उसके सैनिकों से लड़ने लगते हैं। वो दोनों लगभग सभी को ख़त्म कर देते हैं। उसी वक्त समुद्र में तूफान आता है। लड़ाई की वजह से उनका जहाज पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। जहाज के तूफान से टकराने पर हम वांथी और पोनियन सेल्वन को जहाज के साथ समुद्र में डूबते देखते हैं। अब हम तंजौर में सम्राट के पास, पौंडीचेरी में कुदुवई और मदुरै में करिकलन के पास पोनियन सेल्वन के मौत की खबर पहुंचते देखते हैं। करिकलन समझ जाता है कि ये सब नंदिनी का किया हुआ है। वह अपनी सेना के साथ तंजौर में नंदिनी के ऊपर हमला करके उसे खत्म करने का प्रण लेता है। नंदिनी को भी तंजौर में तलवार के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। लास्ट सीन में हम समुद्र के अंदर उसी औरत को तैरते देखते हैं जिसने पहले भी पोनियन सेल्वन को बचाया था। इस बार हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल नंदिनी की तरह दिखती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब वो औरत नंदिनी ही है या उसकी कोई हमशक्ल, ये तो हमें फिल्म के सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि 2023 में रिलीज़ होगी। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।